बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया के बारे में और कौन सी डाइट है जो आप एनीमिया को बेहतर करने के लिए दे सकते हैं। इसके जो क्लासिफिकेशन के एनीमिया की कौन कौन सी इकसाम है और उसका डायग्नोसिस, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। इसका ट्रीटमेंट जो है वो बेस करता है इशियोलॉजी के ऊपर कि किस वजह से एनीमिया हो रहा है। सबसे पहले अगर एनीमिया फॉर एग्जांपल आयरन डेफिशिएंसी की वजह से है, आयरन की कमी की वजह से है, तो उसको आप ट्रीट करेंगे। अगर इसमें डाइट आप यूज करना चाहें तो आप खजूर यूज करें, एप्पल जो है सेब यूज करें। इसके अलावा मीट, गोश्त में, फिश में, पोल्ट्री यानी चिकन वगैरह में आयरन जो है वो अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। तो ऐसे लोग जिनमें आयरन की कमी की वजह से एनीमिया हो तो अपनी खुराक में इन चीजों का इस्तेमाल बेहतर करें। उसके बाद आप जो अगर ट्रीटमेंट लेना चाहें तो नॉर्मल जो जिनमें कमी होती है उसमें 200 mg एलिमेंटल आयरन जो है, आयरन यानी कि इतनी मिकदार में मौजूद हो तो इसको 2 से 3 डिवाइड डोज में हम रोजाना की मिकदार में ले सकते हैं। लेकिन अगर बाज लोग जो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसको खाने का तरीका यह है कि आपने इसको 1 आवर बिफोर फूड यानी खाने से 1 घंटा पहले आपने इसको इस्तेमाल करना है। और अगर आप इसको कुछ लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते या उनमें इसका रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप उनमें पेरेंट्रल आयरन जो है वो यूज कर सकते हैं। पेरेंट्रल आयरन यानी आईवी लाइन में, वेन में इंजेक्शन फॉर्म में अब आयरन मुख्तलिफ फॉर्म्स में आता है, जिसमें आयरन सुक्रोज जैसे वीनोफर इंजेक्शन वगैरह की ड्रिप्स अक्सर ऐसे लोगों को एडवाइस की जाती है। और इसको कैलकुलेट करने का चार्ट, आयरन डोज चार्ट मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। उसके बाद आप सेकेंडली जिनमें B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, वीकनेस होती है, उनमें 1 to 2 mg डेली विटामिन B12 जो है वो आप यूज कर सकते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड तरीकाकार ये है कि आपको बालमिन 1000 mcg इंजेक्शन जो है, जिसे हम मैथिकवाल इंजेक्शन कहते हैं, उसको वंस डेली फॉर 1 वीक यानी एक रोजाना 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद वंस वीकली फॉर 1 मंथ यानी आप 1 हफ्ते में अगले माह जो है उसको पहले हफ्ते में आप एक रोजाना 1 इंजेक्शन लगाएंगे, उसके बाद हर हफ्ते 1 इंजेक्शन लगाएंगे 1 माह तक, और उसके बाद वंस मंथली उसको इंजेक्शन लगाएंगे जब तक उसके सिम्टम रिजोल्व नहीं होते। सिम्टम रिजोल्व हो जाए आप इसको ओरल थेरेपी पे शिफ्ट कर सकते हैं। B12 जो है वो किन फूड में ज्यादा होता है, उसमें आपके पास जो है मीट है, बीफ से आप इसमें ज्यादा मौजूद होता है, पोल्ट्री जो है, चिकन है, इसमें ज्यादा मौजूद होता है। उसके अलावा नॉन फैट डेयरी यानी कि दूध जो है, दूध या दही बगैर मलाई के, वो भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें भी बीमारा काफी मिकदार में मौजूद होता है। इसके बाद जो फोलिक एसिड जो है आपके पास, फोलिक एसिड से होने वाला एनीमिया, उसमें आप जो डाइट यूज करेंगे उसमें आपके पास ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स यानी ऐसी वेजिटेबल्स जो ज्यादा सब्ज वाली होती है, जिसमें मेथी, पालक वगैरह ये चीजें शामिल हैं। उसके अलावा आप चिकन यूज कर सकते हैं, बीफ यूज कर सकते हैं, लीवर, कलेजी जिसे हम कहते हैं, उसमें बड़ी रिच मिकदार में फोलिक एसिड मौजूद होता है। तो ये चीजें आप उसमें, एग जो है इसमें भी फोलिक एसिड मौजूद होता है। तो ये चीजें आप अपनी डाइट में बेहतर कर सकते हैं जिनको फोलिक एसिड की कमी की वजह से एनीमिया है। और इसमें फोलिक एसिड की जो डोज है 1 mg डेली, और कुछ लोगों में जिनमें एब्जॉर्प्शन नहीं होती वो 1 से 5 मिलीग्राम डेली जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। इसको डेली जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को कोई क्रोनिक डिजीज है, कोई पुरानी बीमारी है, उसकी वजह से एनीमिया है, तो वो एरिथ्रोपोइटिन के जो इंजेक्शंस हैं वो यूज कर सकते हैं, जो ईपोइटिन अल्फा के नाम से है। इसकी 50 जो है 50 to 100 यूनिट्स पर केजी इसकी डोज होती है। और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं जो 9 से 12 माह के हैं, उनमें जो इसकी आयरन की डोज है वो 3 mg पर केजी के लिहाज से दी जाती है। और आयरन डेफिशिएंसी का जो मैंने फार्मूला है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर चुका हूं। उसके बाद हम इसको एवेल्युएट कैसे करें कि इंसान में एनीमिया जो है वो बेहतर हो रहा है। इसको करने का तरीकाकार ये है कि अगर कोई आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाला है तो उसमें 1-2 माह में उसको एचबी उसकी इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन आपका जो आयरन रिस्टोर है, जो आयरन के लेवल बॉडी में होने चाहिए, वो इंप्रूव नहीं होते। अगर एचबी आपकी बेहतर भी हो जाए तो आपने अपना सीरम आयरन लेवल या सीरम फेरेटिन लेवल करवाना है, जो कि 3 से 6 माह लेता है इंप्रूव करने में, तब आप अपनी आयरन थेरेपी को क्विट करेंगे। और किसी में B12 या फोलिक एसिड की कमी की वजह से है तो जब तक सिम्टम्स बेहतर हो जाएं उसके बाद भी आपने 1-2 माह तक अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना होता है। और एरिथ्रोपोइटिन अल्फा जिन लोगों में ट्रीटमेंट ना भी बेहतर हो, अपनी जो खून की कमी ना भी बेहतर हो, वो 8 वीक से ज्यादा एरिथ्रोपोइटिन अल्फा के इंजेक्शन
नहीं लगा सकते। तो खून की कमी जो है ये बड़ी बेसिक, आपको बहुत सारी दूसरे मसाइल को भी आपको अपनी जो बेसिक डिजीज है उसको भी ठीक करना है, और जो अनीमिया जो है खून की कमी, ये आपने हर सूरत जो है अपनी पूरी रखनी है। जो ज्यादा क्रोनिक डिजीज वाले पेशेंट्स हैं उनमें ईपोएटिन अल्फा के साथ, रिथ्रोपोएटिन के साथ, उनको जो रेड ब्लड सेल है, आरबीसी के पैक सेल्स हैं, उनकी ट्रांसफ्यूजन भी की जाती हैं। तो अपने एनीमिया को लाजमी, अगर आप इसको फेस कर रहे हैं तो इसको लाजमी प्रॉपरली ट्रीट करें। थैंक यू।